नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहने वाला है। शाहजहांपुर, बरेली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजधानी दिल्ली भी जाएंगे सीएम योगी। तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे शाहजहांपुर और बरेली वासियों को। प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राजधानी दिल्ली का भी उनका दौरा रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले शाहजहांपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 1:30 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और मिनट टू मिनट शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 1:50 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम योगी। 2 बजे सीएम खिरनी बाग रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। 2 से 3:50 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3:50 पर रामलीला मैदान से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 3:55 पर हेलीकॉप्टर से बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसके बाद बरेली का उनका दौरा रहने वाला है। तो बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 3:55 पर बरेली पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। 4 बजे सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। 5:30 बजे लोकार्पण और शिलान्यास का उनका कार्यक्रम है और इसी दौरान सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5:30 बजे सीएम योगी बरेली क्लब के लिए रवाना होंगे। 5:35 पर बरेली क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी। तो मंत्री धर्मपाल सिंह के भतीजे की शादी में शिरकत करेंगे। 5:50 पर सीएम त्रिशूल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं आज। तो देखिए, पहले शाहजहांपुर जाएंगे। करीब 2 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और वहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसी दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे जहां पर कई सेक्टर के प्रबुद्ध लोग इसमें सम्मिलित होंगे और उनसे सीधा संवाद करते हुए, संबोधन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और इसी दौरान कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इस दौरान तमाम अधिकारियों से वहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ काम चल रहा है। और इसके बाद वो बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 4 बजे बरेली दौरा उनका रहने वाला है। बरेली दौरे में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन है जिसमें वो सम्मिलित होंगे। विकास कार्य हैं कई सारे जिसकी परियोजनाओं की सौगात और लोकार्पण और शिलान्यास का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों संग, जनप्रतिनिधियों संग चर्चा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद दिल्ली के लिए माना जा रहा है कि रवाना होंगे। त्रिशूल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो राजधानी दिल्ली भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले सीएम का ये शाहजहांपुर और बरेली दौरा रहने वाला है और उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे जहां पर आने वाले चुनावों को लेकर क्या रणनीति हो और क्या कुछ तैयारियां की जाए, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। कई सारे ऐसे संगठन के अधिकारी हैं जिनसे मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ किया जाए लगातार, क्योंकि आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए संगठन हो या फिर सरकार लगातार कोशिश पे जुटी हुई है चुनाव प्रचार की। और देखिए, अभी चुनाव प्रचार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी को इसीलिए जाना जाता है कि एक के बाद एक छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, लगातार वो अपनी रणनीति पर काम करती है, अपने चुनाव प्रचार पर काम करती है। और अब जब जिस तरह से नगर निगम चुनाव सामने आ रहा है उसको देखते हुए लगातार सरकार हो या संगठन लगातार बैठक कर रही है जनप्रतिनिधियों के साथ, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ और किस तरीके से संगठन में मजबूती लाए और हर एक जनता तक पहुंचा जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। और अघोषित तौर पर ये चुनाव प्रचार ही माना जा रहा है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ 9 जिलों में दौरा कर चुके हैं और लगातार ये दौरा उनका जारी है और जितने भी 9 नगर निगम हैं उन 9 नगर निगम में दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, तो दीपक दीक्षित हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हैं, अभिषेक कुमार हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले एसके आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं, 9 जिलों के दौरे अभी तक कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज शाहजहांपुर बरेली जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली का भी दौरा है उनका। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? और बिल्कुल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले एक तरीके का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। वो टेस्ट नगर निकाय चुनाव है। वजह भी साफ है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और करीब 545 नगर पंचायतें हैं जो कि देश में सर्वाधिक हैं और सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश अब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो योजनाएं लंबित हैं उनको समय के साथ पूरा कराया जाए, जो पूरी हो चुकी हैं उनको जनता को सौंपा जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में अलग अलग समय पर जारी है। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन गाजियाबाद से शुरू किए थे। गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, उसके अलावा प्रयागराज, झांसी जैसे जिलों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो चुके हैं। हालांकि आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 और नगर निगमों में पहुंचेंगे जिसमें शाहजहांपुर और साथ ही साथ बरेली शामिल है। सीधे तौर पर जहां कई योजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी, बढ़ेंगे बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। आज शाहजहांपुर और बरेली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसके साथ ही विकास कार्यों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो राजधानी दिल्ली भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले शाहजहांपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और इसी दौरान कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और प्रबुद्ध जन से सीधा संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और करीब 4 बजे बरेली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर भी तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं जिनमें वो सम्मिलित होने वाले हैं और इन कार्यक्रमों को लेकर भी लगातार तैयारियां तेज की जा रही है, चाहे वो शाहजहांपुर हो या फिर बरेली हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और करीब 2 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 1:50 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम योगी। 2 बजे सीएम खिरनी बाग रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां 2 से 3:50 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और 3:50 पर रामलीला मैदान से हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:55 पर हेलीकॉप्टर से बरेली के लिए जाएंगे और बरेली में उसके बाद उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। बरेली में सीएम का क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम होगा वो आपको बता देते हैं। 3:55 पर बरेली पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। 4 बजे सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, तो करीब 5:30 बजे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है और इसी दौरान सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5:30 बजे सीएम योगी बरेली क्लब के लिए रवाना होंगे। तो 5:35 पर बरेली क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी। मंत्री धर्मपाल सिंह के भतीजे की शादी में शिरकत करेंगे। 5:50 पर सीएम त्रिशूल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं दिन भर सीएम योगी आदित्यनाथ के और माना जा रहा है इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में भी संगठन के कई अधिकारियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और आगे आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में किस तरह से और क्या रणनीति संगठन को मजबूत करने, सरकार को मजबूत करने के लिए और हर जनता तक पहुंचाई जा सके, उस पर बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तो ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर दिल्ली के दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश के लिए लाते हैं और इससे पहले शाहजहांपुर और बरेली पहुंचेंगे सीएम। तो राजधानी दिल्ली भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर पहुंचेंगे और करीब 2 बजे शाहजहांपुर में मौजूद होंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ। और लेकिन देखिए ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक जिलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ दौरों पर जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव है और इसे देखते हुए ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं, तो अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं बरेली से। लगातार जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ दौरे एसके देख रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए नगर निकाय चुनाव है और उसको देखते हुए घोषित तौर पर लगातार ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है। एसके बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और पूरी रणनीति के साथ उस चुनाव में उतरती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। चाहे हम किसी स्ट्रीम की बात करें, चाहे लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा की बात करें तो 403, विधान परिषद की बात करें तो 100। अगर हम उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की बात करें तो 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, उसके अलावा 545 नगर पंचायतें हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश का फोकस उत्तर प्रदेश पर होता है और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बीजेपी इस चीज को बहुत भली भांति जानती है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस पॉलिटिकल तौर पर होता है, न केवल बीजेपी का बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, क्योंकि अगर इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो सीधे तौर पर जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यही एक वजह है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। वो चीजें जो क्षेत्र की जरूरत है, अभी आपने वो समय भी देखा होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री जिले जिले में जाकर वहां के लोगों के साथ मिल रहे थे, उनके साथ जनचौपाल कर रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। तो उस दौरान जो चीजें निकल कर आई हैं कि किस क्षेत्र की जरूरत क्या है, कौन सी सड़क जरूरी है, कौन सी चीजें जरूरी हैं, उन योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपने देखा कि वो 9 जगह जा चुके हैं, आज भी 2 जगह वो जा रहे हैं, ताकि जब चुनाव हो तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना रहे। अगर कोई सड़क, कोई पुल, कोई चीज है तो उसका लोकार्पण या अगर पूरा हो चुका है तो उसको जनता को सौंप दिया जाए और जो चीजें जरूरी है उनका शिलान्यास कर दिया जाए। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दीपक दीक्षित भी जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। दीपक, आज करीब 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचेंगे, उनका क्या कुछ पूरा शाहजहांपुर में कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं? बिल्कुल, शाहजहांपुर 2 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा और उसके बाद वो बाई कार वहां से खिरनी बाग के रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर 308 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं जो उसका वो शिलान्यास करेंगे, साथ साथ लोकार्पण भी करेंगे और जो मंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी तैयारियां हो चुकी हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। इसके लेकर खुद एडीजी बरेली और शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर कोई व्यवस्था कहीं पर चूक ना हो जाए। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 1.5 घंटा शाहजहांपुर में रुकेंगे और उसके बाद वो शाहजहांपुर से बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उस 1.5 घंटे के बीच में जो शाहजहांपुर के लोगों को जो योजनाएं मिलने वाली है, जो लाभ मिलने वाला है, ये बेहद ही खुश है। शाहजहांपुर के लोग खुश इससे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 308 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि जब 308 करोड़ रुपए की जो योजनाएं मुख्यमंत्री शाहजहांपुर वासियों को उपहार में देंगे तो कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी, जाहिर सी बात है कि खुशी है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि नगर निगम का चुनाव नजदीक है, आरक्षण आ चुके हैं और आरक्षण के बाद अब लोगों की लाइन है कि वो टिकट यहाँ से किसको मेयर का मिलता है, क्योंकि 17वां नगर निगम बना है शाहजहांपुर। पहले नगर पालिका परिषद हुआ करता था, लेकिन जब सुरेश कुमार खन्ना यहाँ नगर विकास मंत्री थे 2017 में, तब उन्होंने इसको शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया था। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में इस बार नया मेयर चुनने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। और साथ साथ ये भी है कि जब चुनाव से ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री का शाहजहांपुर दौरा होता है तो ये बड़ी लोगों के मन में खुशी की बात है कि लोग सोचते हैं कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो बीजेपी के लोग भी ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आने से कहीं न कहीं उनको फायदा मिलने वाला है। लेकिन जो आज मुख्यमंत्री का दौरा है उसको लेकर के 308 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं
उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन में लोग आएंगे। जो प्रधानमंत्री आवास की जो चाबियां हैं, जो उनका जो उनको भी वितरण करेंगे, मंच से उन लोगों को देंगे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के आने से लोग शाहजहांपुर के बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाहर से भी फोर्स को लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जो रूट है मुख्यमंत्री का आने और जाने का, पुलिस लाइन से और खिरनी बाग रामलीला मैदान तक जब वो पहुंचेंगे तो उस रूट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि आम जनता वहां से नहीं निकल सकती अभी। क्योंकि जिस तरह से जब मुख्यमंत्री का जो काफिला वहां से निकलेगा तो कोई दिक्कत ना हो। बहुत सी चीजें होती हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला जाता है, तो कोई इसी को लेकर के जब यहाँ के एसपी खुद लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ एडीजी बरेली है राजकुमार शर्मा और कई जो अधिकारी है, जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह है। तो कहीं न कहीं सभी अधिकारी जिले के आज हम अपने मुखिया के, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनके आगमन को लेकर के तैयारियों में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो चुनाव का माहौल है और चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा तो एक संदेश अलग जाएगा और बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री के आने से खुश नजर आते हैं। बिल्कुल दीपक, और देखिए इसकी तैयारियां भी कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में की जा रही है और बेहद उत्साहित इस वक्त शाहजहांपुर की जनता है कि प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं और खासकर जब विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हो तो और किसी की नज़र होती है कि आखिर शाहजहांपुर में क्या कुछ विकास की लहर आने वाली है। हमारे साथ लगातार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं बरेली से। अभिषेक, बरेली की क्या कुछ तस्वीर है, चूंकि आपके पीछे भी मंच सजा हुआ नजर आ रहा है, कितने बजे सीएम बरेली पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? बरेली का दौरा है जो कि 3 तक चलते हुए बरेली पहुंचेंगे। जी अभी बरेली पहुंचे, बरेली पहुंचने के बाद हेलीपैड पे उतरना, सीधे पहुंचेंगे बरेली, पहले जाते हुए 4 बजे कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मदन के बाद में जो कि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह है, उनके भतीजे की शादी है जो कि बरेली क्लब में शादी का प्रोग्राम रखा गया है, वहां पर भी शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बताते चले बरेली प्रोग्राम के चलते करीब 1400 करोड़ जो शिलान्यास किए जाएंगे उनका लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के चलते सारी चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है, मैं साफ तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय मौजूदा कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं सामने, जिस तरह से आप देख सकते हैं मंच तैयार किया है, बकायदा इस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन का तैयार किया गया है। इसमें बताया गया बरेली में विकास की जो बयार आई है, जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें बकायदा किस तरह की तैयारियां की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मतलब आने जाने वालों के लिए सारा सिस्टम बनाया गया, पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही आप बताते चले सीएम योगी जो है यहाँ से 6 बजे प्रस्थान भी करेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए कितना जो पूरा कार्यक्रम है उसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं और आपके पीछे की तस्वीरें भी बयां कर रही हैं किस तरीके से मंच सजाया गया है। प्रबुद्ध सम्मेलन है और देखिए कई सेक्टर्स के प्रबुद्धजन इस वक्त इस सम्मेलन में सीधा संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होता है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। अभिषेक, आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ एसके भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, जहां पर एक तरफ शाहजहांपुर बरेली दौरा है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा माना जा रहा है। जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो आपको उत्तर प्रदेश से रास्ता होता हुआ जाना पड़ेगा और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये दिल्ली का उनका दौरा रहने वाला है। वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों को लेकर, रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है इस दौरान, इस दौरे में। बिल्कुल, अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे चल रहे हैं, जहां सभी नगर आएंगे, उसके बाद उनको दिल्ली जाना है। निश्चित तौर पर उसके बाद उनको दिल्ली जाना है, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं चीजें लगातार आगे बढ़ रही हैं, चीजें होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, क्योंकि बीजेपी हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, 2024 के लोकसभा चुनाव को कहीं न कहीं ध्यान में रखकर चीजें की जा रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आज उसी क्रम में जहां शाहजहांपुर जाएंगे, फिर वहां से बरेली जाएंगे और बरेली में एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे, जहां संगठन के लोगों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। तो लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बिजी शेड्यूल सुबह से ही और पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री लगातार जहां दूसरे प्रदेशों में प्रचार कर रहे थे, फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और अब लगातार निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जारी हो रहे हैं।
जी बिल्कुल। और देखिए ये ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकी नजर है सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दौरों पर कि किस तरीके से ये पूरा जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है। अभिषेक लगातार देखिए कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बार कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को, किस तरह से कार्यक्रम की पूरी तैयारी चल रही है और क्या व्यवस्थाएं, सुरक्षा के किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताया, हम इस वक्त कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से कहीं दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये मंच है, ये मंच पे जिस तरह से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 बजे यहाँ पे संबोधन करेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधन किया जाएगा। साथ ही में कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ किस तरह से विकास की बयार आएगी, कौन सी बड़ी घोषणाएं होंगी, क्या एक बरेली वासियों को नई योजनाएं, नई सौगात लेकर जाएंगे सीएम योगी। साथ ही आपको बताते चले 1400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण उनके बरेली में सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। जी ठीक है अभिषेक, एसके और दीपक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।